हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो प्रीवियस ईयर के थे, 2021 के थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। एक गेन एंड लॉस वाला क्वेश्चन भी कराया था, वो एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो या क्वेश्चन समझो, दोनों में एक ही बात है कि हाँ वो उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी कभी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन अपने डिस्कस करे थे, बड़े आसान से क्वेश्चन थे। लास्ट अपने उड़ीसा का एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, उड़ीसा का 2020। ठीक है, इसमें आपको बताना था क्लोजेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, अब अपन आगे फर्दर बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली आज क्लॉक टेस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, स्टेज 2 के रिलेटेड कुछ और टॉपिक है तो वो मैं बाद में एडिशनली होगा, तब अपन स्टेज 2 का डिस्कस करेंगे। बट मेरा सजेशन है कि आपको स्टेज 1 में पहले सिलेक्शन लेना है, देन स्टेज 2 होता है, तो पहले फोकस अपना स्टेज 1 में रहना चाहिए। क्लियर, चलो पीबी पंजाब का क्वेश्चन, What will be the angle between the hour and minute and when the time is 3:27? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। 3:27, 3 o'clock हो गया है, 90 डिग्री बना हुआ है रे। अपने को कितने मिनट बाद चेक करना है? 27 मिनट्स के बाद। तो 27 इंटू 11/2, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 297 डिवाइड बाई 2। तो ये बीच में आ जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 146.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ टाइम रहेगा, ये कुछ एंगल रहेगा, है ना। अब देखो इतना एंगल इनके बीच में रहेगा, मतलब कुछ ये यहाँ पे मूव कर जाएगी, कहीं पे भी मान लो यहाँ कहीं मूव कर गई, तो अपने को तो ये एंगल निकालना है। तो ये टोटल एंगल अपन को कितना मिला है रे? 146.5। तो ये मिडल वाला बीच वाला बचा हुआ एंगल आप बता सकते हो? हाँ सर, बड़ा इजीली बचा सकते हैं। 90 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 56.5 डिग्री। ऐसा कुछ है क्या? कुछ मिस्टेक करी, मिस्टेक। अच्छा 6 नहीं, 8 आएगा, सॉरी, यहाँ 8 आएगा। 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 58.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये मल्टीप्लाई बड़ा फास्ट हो जाता है, आपसे कैसे करते हो? देखो ये एक 11 वाली ट्रिक आप याद रख सकते हो। ठीक है, 27 को सपोज बेटा 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या करो, इसको एज इट इज रख दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, फिर ये एज इट इज रख दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 11 के लिए। कोई भी मल्टीप्लाई हो, आप 11 से करना हो तो ऐसे कर सकते हो, इसको एज इट इज, इन दोनों का ऐड, इसको एज इट इज। क्लियर? और कोई बड़ा नंबर है, सपोज 139 है, ठीक है, इसको भी करना है, तो पहले इसको एज इट इज, फिर इन दोनों का ऐड, इन दोनों का एडिशन कितना हुआ? 16 का 6 रख लो, 1 कैरी में चला जाएगा, फिर इन दोनों का ऐड 10 और 1 कैरी में, 1 कैरी वाला लोगे तो 11, तो 1 और कैरी में रहेगा, 3 अकेला आता है, 3 के बाद एक 4 और आ जाएगा। मतलब दो पहले इसको, फिर 2 का ऐड, फिर 2 का ऐड, फिर इसको, और if कोई कैरी आता है तो कैरी आगे फॉरवर्ड करते जाओगे। 2 3 5 का करना है 11 से, तो ये एज इट इज, इन दोनों का ऐड 8, इन दोनों का ऐड 5, और इसको एज इट इज 2, है ना। तो यही प्रोडक्ट आएगा, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 वाला ये अपने यूज आ सकता है क्लॉक वाले में, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब का वापस आ गया अपने पास, जो कि है कि मिरर में बताना है टाइमिंग 5:45। तो 5:40 है, 1 to 11 के बीच में है, तो आपको किस में से माइनस करना है? 1160 में से। तो 5:40 माइनस करो और फटाफट आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। 620, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, सेम आपका रिफ्लेक्शन यानी वही मिरर का टाइमिंग निकालना है, वही 550 वही 1160 में से क्या करना है? माइनस करो, फटाफट आगे बढ़ जाओ रे, फटाफट। 610 आपका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, है ना। बड़ा आसानी से अपन निकाल सकते हैं ना, इजीली क्वेश्चन अपन। चलो नेक्स्ट, व्हाट द टाइम बिटवीन द 4 and 5 हैंड क्लॉक इज अप कोइंसाइड। ये तो क्वेश्चन अपने बेटा क्लास में करा हुआ है 4 to 5 के बीच में, तो वापस डिस्कस करना पड़ेगा अपने को। देख लेते हैं, चलो फटाफट देखते हैं, फटाफट। अब तो अपने को यार अच्छे खासा अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। ये 4 o'clock है बेटा, ठीक है, 4 o'clock है, बीच में एंगल कितना है रे? 120 डिग्री। कोइंसाइड करवाना है, कोइंसाइड, इसको अपन ने
रोक देते हैं, इसको घुमाना है, कितना घुमाना है रे, 120 डिग्री घुमा दो सर, आपका अपना काम चल जाएगा। 11/2 टाइम क्या लगेगा रे, 120/11/2। क्लियर। तो ये आपका बचा देखो 240, 240/11, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा देखो 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 9/11, कुछ ऐसा है क्या ऑप्शन यार, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। इतने मिनट्स के बाद ही अपना काम हो जाएगा कि ये दोनों, अब तो यार उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, बस ये देखो 1920 की, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना 1920 के है ना, CH का चंडीगढ़ का है 1920 का। अब देखो जो स्टेट के मिल पाए वो मैंने लाने की ट्राई करी है ना, बाकी हाँ मोर एंड लेस वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप अभी देख लेना, ठीक है। चलो तो ये इतने मिनट्स के बाद दोनों कोइंसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट द एंगल इज एट व्हाट एंगल लार्जर, बड़ा वाला एंगल बताना है ना, आपको बताया था 2 एंगल होते हैं, तो बड़ा वाला एंगल जब 12:48 हो जाए, कितना हो जाए बेटा 12:48, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने को क्या करना है 12 बजाना है, तो 12 तो अपन ने अभी भी बजा लिए, क्लियर। अभी 12 o'clock, चलो सर ये 12 o'clock अपना। अब बोला है कि 48 मिनट के बाद, ठीक है, तो मिनट एंड को, ओवर एंड को तो अपन रोक देते, मिनट एंड को घुमा देते हैं। अब कितने मिनट्स के बाद पूछा है बेटा, 48 मिनट्स के बाद, तो 1 मिनट 11/2 के मतलब टाइम कितना निकालना है, टाइम कितना है आपका 48 मिनट, डिस्टेंस की स्पीड कितनी है 11/2, वही डिस्टेंस निकाल दो, 48 × 11/2, तो 44 484 सॉरी, अरे यार बड़ा ज़्यादा डिग्री नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, अरे सॉरी रे, क्या ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या ही डिवाइड कर, 462 आंसर है क्या रे, 264, तो ये ऑप्शन, मतलब बड़ा सिंपल सा एंगल निकालना। हाँ आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज़ करो, आपकी इच्छा हो तो फॉर्मूला यूज़ नहीं करो, वो टोटली आप पे डिपेंड है कि करना है या नहीं करना है। क्लियर। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 4 PM, ठीक है, देखो 4 AM पे उसकी क्लॉक फिक्स सही टाइम पे थी। अब बोला है बेटा कि 20 मिनट्स 24 आवर्स में लॉस कर रहा है, कितना कर रहा है 24 आवर्स में लॉस कितना कर रहा है बेटा 20 मिनट्स का। क्लियर, वही देखो लॉस और गेन वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर। व्हाट विल बी द टाइम एट 3 AM ऑन 4th डे, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो फर्स्ट डे, ठीक है, ये बोला है कि लॉस कर रहा है, तो मतलब जब 3 AM वो टाइम दिखा रहा है, मतलब एक्चुअल टाइम 3 AM है, तो मतलब वो एक्चुअल टाइम नहीं, सॉरी, जो इनकरेक्ट टाइम, ये 3 AM क्या है आपका इनकरेक्ट टाइम है, उस टाइम बताना है कि करेक्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। मतलब ये बोला है कि एक खराब घड़ी है, 4 AM पे अपन ने करेक्ट टाइम उस पर लगा दिया है, वो हर 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में, ऐसा बोल सकता हूँ 1 डे में लॉस कितना करती है, वो 20 मिनट्स का करती है। क्लियर है ना, ऐसा बोला है। और बोला है कि 4th डे के 3 AM उसमें टाइम हो रहा था, मतलब रॉन्ग टाइम 3 AM था, मतलब इनकरेक्ट टाइम कितना था बेटा, इनकरेक्ट 3 AM, तो आपको करेक्ट बताना है क्या होगा। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट है। अब 4th डे, यानी बेटा जो पहला दिन है, फर्स्ट डे, मतलब वो जो 4 AM था, ये अपन फर्स्ट डे मानेंगे, क्या मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये फर्स्ट डे था, ठीक है। देखो अब सेकेंड, थर्ड, 4th डे, ठीक है। सपोज मैं डायरेक्ट ये लेता हूँ 4 AM ही लेता हूँ, ठीक है, सेकेंड डे का, 4th डे का सेकेंड डे 4 AM, ठीक है। देखो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे क्या है बेटा 4 AM है, अगले दिन बात करता 4 AM पे, तो मतलब एक दिन हो गया, एक दिन में कितना लॉस करता है 20 मिनट्स का। तो मेरे को बताओ इनकरेक्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे मैं इनकरेक्ट टाइम लिखता हूँ, इनकरेक्ट टाइम कितना होगा, तो इनकरेक्ट टाइम बेटा 40 मिनट्स कम होगा, यानी सॉरी 20 मिनट्स 340 टाइम हुआ होगा। यहाँ पे बताओ वापस अगली बार 20 मिनट्स और कम हुए होंगे एक दिन में, तो आपका 20 मिनट्स कम करो तो 320 होगा।
अगले दिन एक बार और 20 मिनट्स कम हुए होंगे, तो मतलब माइनस ट्वेंटी मिनट्स, वापस -20 मिनट्स हुए होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका 3 o'clock हुआ होगा। ये बेटा इनकरेक्ट था, तब करेक्ट क्या था 4 PM। तो अपना वैसे आंसर निकल गया है कि 4 AM करेक्ट होगा, तभी इनकरेक्ट क्या होगा बेटा 3 AM हुआ होगा। तभी आपका करेक्ट कितना हुआ होगा बेटा 3 AM का टाइम हुआ होगा। क्लियर। तो ये तरीका हो गया, ये मतलब अपना मतलब मैं बोलता हूँ कभी कभी ये बड़ा इजी पड़ जाता है कि आप यूनिटरी मेथड वाला अप्लाई करो। आप बाकी आप यूनिटरी मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इतना 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 लॉस हुआ। ठीक है, चलो अब देखो, सपोज मैं आवर्स में बात करूँ, इसको मतलब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने की अपन ट्राई करते। ठीक है, यूनिटरी मेथड से इसी को ही सॉल्व करते। देखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो 24 आवर्स में लॉस कितना हो रहा है बेटा, ये मतलब 24 आवर्स में लॉस हो रहा है बेटा 20 मिनट्स का। क्लियर। तो 1 आवर में लॉस कितना होगा ये बता सकते हो, 20/24 मिनट्स का। क्लियर। और इसको आवर्स में बतलाओ तो 1 आवर में कितना लॉस हो रहा है बेटा 20/24 इंटू 60, ये कट कर दिया 3 बार, तो ये उतने आवर्स का क्या हुआ लॉस। तो बेटा 1 आवर में कितना लॉस हुआ अपने को, 1 आवर में ये लॉस हो गया बेटा, ये लॉस कितना था आपका 1/72 आवर्स का। क्लियर। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा 1 आवर जो करेक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बेटा 1/72 आवर्स तो वो गलत बता रहा है, मतलब इतना तो वो लॉस कर रहा है, और एक्चुअल कितना था 1, तो 1 - 172 आवर्स। ठीक है, इतना लॉस होगा। ठीक है, तो ये 1 आवर करेक्ट किसके इक्वल हो गया बेटा 71/72 आवर्स इनकरेक्ट। ये बड़ा मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि इतना अपने को। ठीक है, क्लियर। चलो ये समझाने में थोड़ा सा एकदम बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, वो उसमें फटाफट समझ में आ जाता है। अब बताओ 1 आवर्स अपने को इनकरेक्ट तो दे रखा है, 1 आवर इनकरेक्ट किसके इक्वल होगा 72/70 आवर्स करेक्ट। सॉरी इनकरेक्ट था ना, इनकरेक्ट इक्वल टू 71/72 आवर्स करेक्ट। अब मेरे को बताओ आप मूव कहाँ से करें, 3 AM से 4 AM का फर्स्ट डे से 4th डे का कौन सा कहे बेटा 3 AM। ये क्या था बेटा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो देखो फर्स्ट से सेकंड गए होंगे, देखो फर्स्ट से सेकंड गए होंगे तो 24 आवर्स, इधर गए होंगे तो 24 आवर्स, यहाँ पे वापस 24 होता है इफ यहाँ पे 4 AM होता है, बट कितना है 3, तो 1 आवर कम कर दो, तो 24 + 24 + 24 24 + 24 + 24 -1 कर दो, तो कितने और हो गए 71 आवर्स। ये इनकरेक्ट या करेक्ट, इनकरेक्ट। क्लियर। तो मतलब 71 इनकरेक्ट, 71 आवर्स इनकरेक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 71, गड़बड़ किया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, 72/71 होगा है ना, 72/71 इंटू 71 आवर करेक्ट। ठीक है, तो ये कट गया तो 72 आवर्स क्या हो गया करेक्ट। क्लियर। तो घूम फिरा के भाई 72 आवर्स करेक्ट हो गया, मतलब 4 AM पे 72 आवर्स ऐड कर दो तो वापस 4 AM ही आने वाला है। तो वैसा आप सोचो, कैसे भी सोचो, दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम आएगा, बट पहला ये अप्रोच करोगे ना तो फटाफट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्टेज 1 के जो क्वेश्चन होते हैं उतने घुमा फिरा के अपने लिए नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपन। हाउ मेनी टाइम्स 24 आवर्स द क्लॉक आवर एंड मिनट एंड कॉलर राइट एंगल पे बेटा 12 आवर्स में जैसे अपोजिट कितनी बार होती है 11 बार, राइट एंगल कितनी बार होती है 22 टाइम्स। क्लियर। ये कहाँ का है झारखंड का है।
12 आवर में, 24 आवर्स में कितनी हो जाएगी 12, मतलब 22 का ऐड डबल कर दो। अरे ऑप्शन नहीं है ऐसा, विल बी एट हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स द आवर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक विल बी एट अ राइट एंगल। ये क्वेश्चन मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर गलत दे रखा है, या तो इन्होंने 48 दिया होगा, है ना, ये शायद, या तो हो सकता है, ये तो कोई आसपास में भी नहीं है यार। 12 आवर्स में 11 बार तो वो होती है, कोइंसाइड होती है, अपोजिट होती है। 22 आवर्स में कितनी हो जाएगी, 22 टाइम्स होती है, तो ये डबल होना चाहिए। 48 आंसर होगा नहीं, ये मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है बेटा, है ना, ये गलती से मैंने उठा दिया है, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है ना, मोस्टली ये रॉन्ग है। वापस मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, कुछ मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। या तो हो सकता है किसी ने ऑप्शन गलत बना दिए हो, यहाँ पे 44 होना चाहिए था, तो 44 विल भी आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट व्हाट टाइम 3 o'clock एंड 4 o'clock टुगेदर मतलब कोइंसाइड के, कर्नाटका का क्वेश्चन है वापस। तो आपका देखो वही क्वेश्चन बेटा, 3 और 4 के बीच में कोइंसाइड होनी चाहिए बेटा। इनके बीच में है 90 डिग्री, डिस्टेंस कितनी है 90, स्पीड कितनी है 11/2, 180/11, तो आपका आ जाएगा बेटा 17 यानी 6, 4/11 मिनट। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो वही क्वेश्चन है बेटा, ये देखो क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम, वही कर रहे हैं घूम फिरा के। देखो सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन है मोस्टली। व्हाट द एंगल बिटवीन द 15 मिनट्स पास्ट 5, ठीक है, 5:15 पे क्या टाइम क्या रहेगा, ठीक है क्लॉक। तो सिंपल 5 बजा दो। अभी एंगल कितना है बेटा 150 डिग्री, 5 पे यानी 150 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, 5 × 30, ठीक है। अब बोला है बेटा 15 मिनट्स बाद, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी रे। मिनट एंड को अपन ने क्या कर दिया, आवर एंड को क्या कर दिया, रोक दिया। ये आपका निकाल दो मल्टीप्लाई करके, तो ये होगा बेटा 165 डिवाइडेड बाई 2, तो 82.5 डिग्री होगा, क्लियर। इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो 150 में से माइनस करोगे 82.5, क्लियर, सॉरी 82.5 ही होगा ना, हाँ ठीक, 82.5, क्लियर। तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री है क्या ऐसा ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। बाकी आप फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, आपको जैसी इच्छा हो ना। मेरे को ये थोड़ा अजीब अच्छा लगता है, फटाफट हो जाता है, तो फॉर्मूला का मैं रिकमेंडेशन कम करता हूँ, क्लियर। व्हाट टाइम बिटवीन 4 म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है बेटा, है ना, सर परपेंडिकुलर बोला ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 o'clock 4 o'clock छोटा वाला वॉच ले लो, ठीक है। अभी एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री। अभी अपने को चाहिए कितना रे, चाहिए 90 डिग्री, कितना चाहिए 90 डिग्री, तो ये कितना चलेगा रे बेटा 30 डिग्री। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 30, स्पीड कितनी है 11/2, टाइम कितना होगा 30/11/2, यानी आपका आ गया 60/11, यानी आ गया टाइम आ गया 5 मिनट। इतने मिनट के बाद परपेंडिकुलर होगी। बट ऐसा तो अपने पास आंसर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे मज़ेदार बात देखो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर दिमाग में एक बात आई, सर यहाँ पे तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर होगा एक बार, और यहाँ पे भी तो 4 और 5 के बीच में ही बोला ना। अरे सॉरी यार, अपोजिट पूछा था, अपोजिट परपेंडिकुलर नहीं पूछा, अपोजिट पूछा, सॉरी चलो कोई ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया अपने गलती से, अपोजिट पूछा है ना मैंने, परपेंडिकुलर पढ़ा तो अपोजिट ही था, लिखा मैंने परपेंडिकुलर। देखी मेरी कलाकारी, अरे भगवान, पूरा वापस सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है। या ये रहा अपने पास परपेंडिकुलर चाहिए बेटा, तो मतलब यहाँ पे अपने को चाहिए गुरुजी, ये कितना है बेटा 120, ये कितना है 180,
तो टोटल कितना चलना पड़ेगा रे अपने को, 300 चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस 300, स्पीड 11/2, टाइम अपने को निकालना है 300/11/2, 600/11। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 550 यानी 4, 6/11 मिनट। ये है क्या कुछ ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा ये कल केरला है शायद, है ना, केरला का क्वेश्चन है ये। शायद मैंने आरटीओ के नंबर ले रखे यार, मैंने इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, और फिर और स्पेलिंग भी गलत हो जाती है। तो मैंने क्या करा कि सर सबसे बढ़िया आरटीओ का कोड ले लो, 2 डिजिट के रहते, गलत होने के चांस ही नहीं है। अगला, एट 9:30 फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड। ठीक है बेटा, 9:30 पे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे 9 बजा दो पहले, ये बोला है 9, ठीक है। 30 मिनट्स, अभी इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 270, क्लियर। तो 30 मिनट्स के बाद, तो 30 मिनट्स के बाद कितने, 30 × 11/2 चलेगा, तो कितना आएगा बेटा 15, यानी 165 डिग्री चल लेगा। तो एंगल कितना बचेगा, 270 माइनस 165 है, तो ये कितना बचेगा बेटा 105 डिग्री। 105 डिग्री तो है ही है बेटा, बट साथ में ये और है शायद, है ना, ये उसका आ गया शायद। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसी का कुछ होगा, और ही होगा ये मतलब, ठीक है। तो ये और होगा, तो देखो एक तो 105 डिग्री हो गया, दूसरा कितना होगा 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 360 माइनस 105 होगा, तो आपका 5 एक गया 5 225 डिग्री। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन वापस पंजाब का। व्हाट टाइम 4 o'clock 5 o'clock, अपोजिट इन डायरेक्शन सेम क्वेश्चन अपने करा है शायद, सेम क्वेश्चन करा है, सेम क्वेश्चन 5 6 11/11 सेम क्वेश्चन है, केएल वाला ही है, यही सेम क्वेश्चन है ना। तो इसका ये हो जाएगा 45 4 6/11। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये बोला है कि मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक द आवर एंड ऑफ अ इंटरवल 65 मिनट्स ऑफ अ करेक्ट टाइम, हाउ मच इन द डे डज क्लॉक गेन और लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो अपन जब क्लॉक पढ़ा था तो मैंने एक जगह बताया था स्टेटमेंट, जैसे सपोज अभी 12 बजे हुए, ठीक है, अगला कोइंसाइड कब करता है, तो मैंने बताया था कि टोटल कितना मूव करना है 360, इसको स्टॉप कर दो 11/2 की स्पीड से, तो अपना अगला कोइंसाइड आ जाएगा, जो कि टाइम आता है बेटा 65 5/11 मिनट्स। इतने टाइम के बाद वो क्या करता है, वापस नेक्स्ट टाइम कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं या ओवरटेक करते हैं इतने टाइम में, ये बोल सकते हो। क्लियर, इतने टाइम के बाद, ठीक है, उसको आप 720/11 मिनट्स भी लिख सकते हो। अब मेरे को बताओ, ये वाली घड़ी है, ये तो खराब है, ये बोल रहा है कि 65 मिनट्स में ये ओवरटेक कर डालती है इसको, और ये लगाती है बेटा 65 5/11 मिनट्स। बताओ ज़्यादा तेज़ कौन चलती है, ये वाली चल रही है कि ये वाली? ये वाली तेज़ चल रही है, क्योंकि ओवरटेक ये जल्दी कर जा रही है, मतलब ओवरलैप जल्दी कर जा रही है, तो मतलब ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो बताओ इसकी जो लॉस या गेन क्या है, 65 5/11 माइनस 65 मिनट्स, क्योंकि ये तो बेटा 65/11 चलती है, 5/11 एक्चुअल में, और ये 65 मिनट चलती है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे तो आएगा 5/11 मिनट गेन। बट ये गेन है, बट ये बताओ ये गेन कितने टाइम के बाद हो रहा है, 1 आवर के बाद या एक ओवरलैप के बाद? ये एक ओवरलैप कितने मिनट में करती है, 65 मिनट्स में, तो 65 मिनट्स में गेन कितना हो रहा है, इसको इतना हो रहा है। सिंपल बात समझो, क्योंकि ये 65 मिनट्स में इतनी चलनी चाहिए थी, बट चल 65 मिनट ही पाई है, सॉरी एक्चुअल में जो इतनी चलनी चाहिए थी वो इतना ही चल पाई है 65 मिनट्स में, तो इतना गेन हो गया। तो अब अपने को गेन निकालना है पूरे दिन का। तो देखो 65 मिनट्स में गेन कितना है, ये है, ठीक है। तो बताओ 1 मिनट का गेन कितना होगा, ठीक है, या फिर 1 मिनट का गेन कितना होगा, तो वो आप बोलोगे
सर वो क्या होगा, 65 से डिवाइड कर दो तो 5/11 अपॉन 65 मिनट्स, इतना गेन होगा। बट अपने को तो गेन पूरे दिन का निकालना है, और पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और उसको मिनट में का कन्वर्ट करो तो 60 मिनट्स। तो इतने मिनट में गेन कितना होगा, जितना इससे मल्टीप्लाई करा उतना का उतना उससे कर दो, अपॉन 65 इंटू 24 इंटू 60। क्लियर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 13 टाइम्स, अब शायद होगा नहीं, ऊपर बन जाएगा देखो 1440 आ रहा है, ठीक है, हाँ 1440, 12 12, ठीक है 1440 अपॉन 13, इसको 13 नहीं सॉरी, ये कितना आ जाएगा 341, ठीक है, ये 341 आ गया, ये 3440 आ गया। अब तो इसको जब आप मिक्स फॉर्म में करोगे तो ये देखो सिंपल सा आ रहा है, इसका डिवाइड होगा एक बार, 10 बार, 10/143 मिनट। इतने मिनट्स के बाद वो क्या इतना गेन करेगी एक दिन में, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, बी। मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये शायद पीबी का था ना, मैंने लिखा नहीं, ये शायद पंजाब का था, कौन सा चल रहा था अभी, शायद पीबी का, हाँ ये पीबी का ही था ना, हाँ पीबी का ही, ठीक है। तो ये अपना एक अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, राजस्थान का क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट द राइट एंगल इन अ डे। देखो इन अ डे 44 टाइम्स होगा, राइट एंगल पूछा है, और देखो यही सेम क्वेश्चन था, अपन ने बताया था ना, मैंने बोला था ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कहीं ना कहीं ये वाला, इन 24 आवर्स राइट एंगल, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन रॉन्ग है सर। 44 या तो ऑप्शन कहीं गलत मिस प्रिंट हुआ हो, या फिर 44 रॉन्ग, 44 आंसर आना चाहिए। देखो ये अभी अपन ने सॉल्व करा, क्लियर, हाँ। व्हेन द टाइम इज 4:20 द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 4 बज रहे हैं, 20 पे लाना है, अभी कितना एंगल है 120, तो 20 मिनट्स के बाद तो 20 इंटू 11/2, तो कितना चलेगी रे बेटा 10, यानी 1110 डिग्री, 1110 डिग्री और चल गई, और ऑलरेडी 120 था ही, तो बीच में एंगल कितना बचा रहे 10 डिग्री। तो ऑप्शन है क्या रे ऐसा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो ये आपका टीएन तमिलनाडु का क्वेश्चन था। चलो तो आज अपना ये जो क्लॉक टेस्ट वाला चैप्टर है वो एंड हो गया है यहाँ पे। तो होप आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाने की ट्राई करी है, और प्लस कुछ क्वेश्चंस मैंने जितने हो पाए मेरे पास, जो जितना अपन डिस्कस कर सकते हैं, मतलब वो सेम क्वेश्चन डिस्कस करने में मतलब ही नहीं है, मेन बात तो वही है मुद्दा, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने ट्राई करा है ना। और रिसेंटली 2 ईयर के अपने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी इस टॉपिक में अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या मतलब आपको अच्छा कुछ समझ में आया, कुछ अलग चीज़ है जो हट के सर हमने नहीं पढ़ी थी, या फिर कोई नई बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है सर, हाँ मैंने एनटीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट करा है तो मज़ा आया मेरे को, मैथ के कुछ चैप्टर पढ़ गए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही जाते हो, मैथ वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करना, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।